हर किसी को जल्दी सिलेक्शन चाहिए, लेकिन क्या एक्चुअल में एसएससी सीजीएल में फास्ट सिलेक्शन पॉसिबल है भी या नहीं है? क्या सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया जा सकता है, या बस सिर्फ रिपीटर्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें 3 ऐसी चीज़ें समझ आ जाएँगी जो कि जेन्युइनली तुम्हारे सिलेक्शन को स्पीड अप कर सकती है। और अगर तुमने इन्हें इग्नोर किया, तो शायद तुम भी उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाओ, जो हर साल फॉर्म भरते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते रह जाते हैं और रिजल्ट के दिन बस कट ऑफ देखते रहते हैं कि मेरा इस बारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, स्टॉप आस्किंग कितने घंटे पढूं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे एक चीज़ का आता है कि भैया कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, 8 आवर्स इनफ है या फिर 10 या 12 आवर्स, कितने घंटे में पढूं। लेकिन सच बोलूँ तो यार, एसएससी प्रिपरेशन का सबसे सिलिएस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सिलेक्शन क्लॉक देखकर नहीं होता है। सिलेक्शन जब होता है जब तुम बिना क्लॉक देखे काम करना सीख जाते हो। तुमने नोटिस किया होगा कि यार, जो बंदा जेन्युइनली डेंजरस प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, वो कभी भी आवर्स काउंट नहीं करता है। उसका फोकस सिर्फ 3-4 चीज़ों पे होता है, जो कि मेन कोर पॉइंट्स होते हैं कि मेरे को कैसे इम्प्रूव करना है, कितने मेरे को मॉक्स देने, कि कितनी मैं मिस्टेक्स रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें होती है मेन। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 घंटे पढ़ के खुश हो जाते हैं वो, चाहे उन्होंने 6 घंटे में 3 घंटे फ़ोन चलाया हो, 2 घंटे प्लानिंग की हो और 1 घंटा उन्होंने एक्चुअल कंसंट्रेशन में जाके पहली बारी कोई पढ़ाई की हो। और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, एसएससी सीजीएल में तुमको स्टडी आवर्स रिवार्ड नहीं करते हैं, तुम्हें रिवार्ड मिलता है तुम्हारी परफॉर्मेंस का। एग्ज़ाम हॉल में कोई नहीं तुमसे ये पूछने वाला है कि तुमने 14 घंटे पढ़ा या फिर 4 घंटे। वहाँ तुम्हारे को सिर्फ तुम्हारे मार्क्स मैटर करेंगे, और वो मार्क्स आएँगे, तुम एकदम फ़ोकस्ड होके अच्छे से प्रिपरेशन करोगे और एक डीप फ़ोकस मोड में जाके फ्लो स्टेट मेंटेन करके पढ़ाई करोगे। सो इसलिए अगर तुम जेन्युइनली फास्ट सिलेक्शन चाहते हो, तो तुम्हारे को अपने आवर्स काउंट करना बंद करना पड़ेगा और एक फ्लो स्टेट में तुमको पढ़ना चालू करना पड़ेगा, जिसमें तुम कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड हो और एकदम फुल्ली फ़ोकस्ड हो। बिकॉज़ यही एक चीज़ है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देन जब बंदा बिना क्लॉक देखे काम करना स्टार्ट करता है, तो उसके पास कोई बड़ा रीज़न होता है, व्हिच इज़ आवर सेकंड पॉइंट, हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई। देखो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी तुम्हारी मोटिवेशन से नहीं आती है, तुमको एक स्ट्रॉन्ग व्हाई हमेशा देखना पड़ेगा। मेरा केस लेके तुमको बताता हूँ, जैसे मैंने एनआईटी से ड्रॉप आउट लिया था, और वो भी 2017 से लेके 19 तक मैंने 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद। और ऑनेस्टली वो फ़ेज़ ईज़ी नहीं था मेरे लिए। लोग जज करते थे, क्वेश्चंस आते थे, मेरे को खुद सेल्फ डाउट होता था। फ्यूचर क्योंकि एकदम अनसर्टेन हो गया था, और अंदर से एकदम कांस्टेंट प्रेशर रहता था कि अब जो डिसीजन लिया है उसे सही प्रूव करना है, और वो कैसे करना है। तो मेरे लिए सीजीएल सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं था, वो मेरे लिए मेरे डिसीजन का गेम बन गया था, ठीक है? जिससे मेरे को मेरे पेरेंट्स को डिसअपॉइंट भी नहीं करना था, और जो डिसीजन लिया है उसको भी सही साबित करना था। सो उस चीज़ से अपने आप कंसिस्टेंसी बन गई थी मेरी। और हाँ, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आए थे जो कि मैंने मैनेज किए और मूव ऑन किया उन चीज़ों से। और बिलीव मी, जब तुम्हारे पास ऐसा एक रीज़न मिल जाए ना तुम्हें, तब डिसिप्लिन अपने आप अलग लेवल पे हो जाता है। तब तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। तुम खुद अपने आप जल्दी उठ जाते हो या फिर लेट नाइट तक लगे रहते हो, खुद पढ़ते हो और खुद सैक्रिफाइस करते हो। वही मोमेंट होता है जो कि तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सो तुम्हारे लिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर फैमिली प्रेशर हो या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, या सिर्फ इतना कि तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो कंप्लीटली। रीज़न कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि भाई, फेक मोटिवेशन 3 दिन तक ही चलता है तुम्हारा। उसके बाद तुम अगर रियल वाई पता कर लिए ना, तो वो हमेशा लगा रहेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगी वो चीज़। और लेकिन सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाय कर लेने से तुम्हें सब कुछ नहीं मिल जाएगा, तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, विच इज़ आवर थर्ड पॉइंट, कट डाउन योरसेल्फ टू रीच समवेयर। देख भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर सिलेक्शन के पीछे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता ही है। सो कई बार तुम्हें लोगों से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, कई बार रिलेशनशिप्स तुम्हारी डिस्टर्ब होंगी, और कई बार तुम्हें अपनी हैबिट्स भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि सिलेक्शन भी चाहते हैं, और उन्हें अपना सेम जो लाइफस्टाइल है उनको मेंटेन भी करना है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग हो गया, डेली आउटिंग्स भी चाहिए उनको, कांस्टेंट चैटिंग भी चाहिए, और फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनकी नेक्स्ट अटेम्प्ट में एकदम बढ़िया रैंक से, बढ़िया मार्क्स से उनका सिलेक्शन हो जाए एक बढ़िया सी पोस्ट पे।
रियलिटी इससे कंप्लीटली डिफरेंट है और ये चैनल का मोटिव भी मैंने यही रखा है कि तुम्हें अपनी रियलिटी बताना। क्योंकि अच्छी-अच्छी चीज़ें तुमको हर कोई बता देगा एंड जो रियलिटी होती है वो एक्चुअली तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी क्या रियलिटी है और तुम कहाँ स्टैंड करते हो एट दैट मोमेंट। सो एवरेज हैबिट्स के साथ तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा आज के आज कि टेम्परेरी कंफर्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुमको एक परमानेंट सक्सेस चाहिए। क्योंकि भाई एसएससी की प्रिपरेशन में सबसे बिगेस्ट कंपटीशन होता है ना, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं तुम्हारे। सबसे बिगेस्ट कंपटीशन तुम्हारा तुम खुद हो। तुम्हारे ओन डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। सो जिस दिन तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारी प्रिपरेशन अपने आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। अब एट द एंड तुमको एक ब्रूटल ट्रुथ तुम्हारे सामने ये है कि एसएससी सीजीएल में फेलियर का रीज़न ज़्यादातर लो आईक्यू नहीं होता है, गलत गाइडेंस होती है, तुम्हारा सीरियसनेस नहीं होना होता है और डिलेड एक्शन जो होता है वो तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर्स का रीज़न होता है। बहुत लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करते हैं। बहुत लोग मोटिवेशन कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन मॉक्स नहीं देते हैं। बहुत लोग प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली 2026 में सीजीएल में अपना फास्ट सिलेक्शन चाहते हो तो ये याद रखना कि क्लॉक मत देखो, एकदम अपनी फ्लो स्टेट में काम करो। एक स्ट्रॉन्ग वाइब बिल्ड करो अपने लिए जिसमें तुम कंसिस्टेंटली लगे रहो और अपने आप को जो डिस्ट्रैक्शंस है तुम्हारे उससे कट डाउन कर दो। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे को फास्ट सिलेक्शन में तुम्हारे काम आएँगे। स्टडी हर कोई कर लेगा, वहाँ पे भी दिक्कत आती है मगर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर इन चीज़ों पे तुमने कंट्रोल कर लिया, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और अगर तुम ये समझना चाहते हो कि इतने कॉम्पिटिशन, इतने प्रेशर और इतने सैक्रिफाइसेस के बाद क्या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एक्चुअल में वर्थ है या फिर नहीं है, तो तुम इस वीडियो पे देख सकते हो। मैं वहीं मिलूँगा। बाय गाइस।